वैंकूवर लायंस के लिए। और यहाँ पे बाहर धकेला है, पर कहीं ना कहीं यहाँ पे अंक मिलेगा सुच्चा सिंह को, क्योंकि डबल टच पहले हो चुका था। वो इशारा किया सुच्चा सिंह ने एकदम। या देखिए किस तरीके से बिल्कुल कोने के स्टॉपर को पहले छू चुके थे सत्तू को, और उसके बाद जो धक्का लगा उसके वजह से ये पॉइंट उनके पक्ष में। देखिए बहुत ही जबरदस्त इनके पास कला है, जो टेक्निक रहती है बहुत बढ़िया है। कई बार जो स्टॉपर्स है वो बैक लाइन की तरफ बढ़ते हैं, पर सुच्चा सिंह हमेशा अपना सूत्र बना के रखते हैं। और ये बहुत ही आसानी के साथ एक अंक मिलता हुआ हाउस ऑफ वॉरियर्स की टीम को। गगनदीप बहुत ही जबरदस्त रेडर है, अच्छी फॉर्म में है। ना केवल कबड्डी खेलते हैं, पर शुरू में इन्होंने क्रिकेट से अपना आगाज किया था, बल्लेबाज थे। और ये क्या है, ये तो इनका सिर ही घूम गया है। देखिए फिलहाल ऐसा लग रहा है किसी हॉरर मूवी के लिए ऑडिशन कर रहे हैं, लेकिन बहुत इन्होंने मनोरंजन हमें दिया है। ये शॉट तो बिल्कुल हॉरर मूवी का था, उल्टा नाच रहे हैं, सर पीछे। मैं आपको बताऊं दबाएं, धीरे धीरे कबाब और हड्डी न केवल हमें डरा रहे हैं, तमाम जो दर्शक हैं उनको भी डराने लग गए हैं। इनको जरूर सुधारना होगा जल्द से जल्द। पर हमारे दर्शक इनके सारे पैंतरे या जो भी हरकतें करते हैं उनको बहुत मजा आता है। हमें अक्सर ट्वीट्स आते हैं, फेसबुक पे मैसेजेस आते हैं कि कबाब और हड्डी क्या कर रहे हैं। आप भी जरूर हमें लिखते रहिए। ट्विटर पे हमारा हैंडल है WKL ट्वीट्स, और ये भी बताइएगा कि बलवान सिंह का आज का परफॉर्मेंस आपको कितना पसंद आ रहा है। देखिए बहुत ही बढ़िया, देखिए इनकी जो फुर्ती है वो कमाल की है। यहाँ पे मनजोत बहुत ही आसानी के साथ अंक लेते हुए, आज मनजोत की भी तारीफ करनी होगी। 8 रेड डालने के लिए आए हैं और 8 में सफल, 100% उनका स्ट्राइक रेट। दूसरी ओर एक और पॉइंट लेके गए मनजोत सिंह। यहाँ पे तो कुछ अलग सा ही हिसाब हो रहा है। बहुत बहुत जबरदस्त जद्दोजहद, मैदान पे भी, मैदान के थोड़ा सा बाहर भी। 4 पॉइंट का फासला। कुलजीत मलसिया अगले रेड को मुकम्मल करने के लिए उनके ऊपर टूट पड़े हैं। गोपीमान की आज 3 स्टॉप्स कर चुके हैं, अपने 50 स्टॉप से बस 2 स्टॉप्स दूर है, लेकिन यहाँ पे उन्हें नहीं मिलेगा। यहाँ आज 3 बार कुलजीत असफल रहे हैं जब रेड डालने के लिए आए, पर इस बार इसी तरह गोपीमान की जो कैंची है, जो उनकी खासियत है, उससे निकलते हुए बहुत जल्दी अपने आप को छुड़ाया। और यहाँ पे अंक मिलता हुआ वैंकूवर लायंस का। वैंकूवर लायंस को एक चीज ध्यान में रखनी होगी, अपने जहन में रखनी होगी कि कोई भी यहाँ पे स्टॉपिंग और उनके खिलाफ होती है तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि अभी भी बढ़त अच्छी है खालसा वॉरियर्स के पास। जहां उसी बढ़त को लगभग हर रेड के साथ मुकम्मल कर रहे हैं। और आज जग्गा ने जिस तरह से परफॉर्म किया है वो बहुत बेहतरीन चीज़ है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ मैचेस में दबाव के अंदर रहे हैं, खासकर कैलिफोर्निया ईगल्स के खिलाफ उन्होंने 2 रेड्स मिस किए थे, उसके बाद उन्हें निकाला गया था मैदान से। जलंधर में भी उनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन खालसा वॉरियर्स के लिए आज 8 पे 8। यह बिल्कुल सुच्चा का अंदर अलग ही अंदाज रहता है, जिसको कहते हैं अपनी अपनी डबली, अपना अपना राग। हर जो रेडर है उसका अलग अंदाज रहता है, अलग टेक्निक रहती है। कोई अलग बल का प्रयोग करता है। ये इतने लंबे कद के नहीं सुच्चा, पर यहाँ पे जद्दोजहद क्या निकल पाएंगे। यहाँ पे अपने आप को छुड़ाया, पीछे भागते हुए सेंटर लाइन के बहुत करीब आ गए थे, और अंत में जो 6 मीटर का पाला है जिसके अंदर आना अनिवार्य रहता है, वहां पे आते हुए। और ये अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हॉकी खेलने लग गए हैं, पर ये चढ़ के हॉकी गोल पोस्ट के ऊपर लटकने लग गए। मतलब अलग अलग खेल, बीच में कबड्डी चल रही है भाई, वो देखो। शायद हमें ये याद दिला रहे हैं कि कबड्डी का खेल जो है इसमें सारे बाकी खेलों का समन्वय है। अब अगर आप देखें तो कोई स्टॉपर जो है उसका काम किसी हॉकी के गोलकीपर से कम नहीं। उसमें एक बहुत गोली की तेजी से बॉल आती है, यहाँ पे गोली की तेजी से रेडर आपके गिरफ्त से भाग के जाता है। बिल्कुल दबाएं आपने सही कहा। देखिए जो गति है इस खेल की बहुत ही जबरदस्त, और इसके कारण जो स्टॉपर्स है हमेशा उनको चौकस रहना पड़ता है, होशियार रहना पड़ता है। आप ढीले नहीं पड़ सकते, अपनी एकाग्रता आप भंग नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं जो गति है वो बहुत जबरदस्त। हर क्वार्टर इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में 10 मिनट का रहता है, उसके बाद एक छोटी सी ब्रेक होती है। 10 मिनट जो है कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल एकाग्र रहना बहुत ही आवश्यक। बलवान यहाँ पे जल्दी से आते हुए और बहुत ही जल्दी से अपने पाले में वापस जाते हुए आज काफी अच्छा कार्य किया बलवान ने। न केवल बलवान पर कुलजीत की भी तारीफ करनी होगी वैंकूवर लायंस के लिए। सुच्चा सिंह ने भी 8 में से 7 रेडों में सफल रहे हैं। मनजोत सिंह उनके सामने स्टॉपर्स। राजा राय सर कोशिश कर रहे हैं रोकने की, लेकिन आसानी से वापस पहुंच ही जाएंगे। यानी फिर से 4 पॉइंट का फासला बन जाएगा खालसा वॉरियर्स और वैंकूवर लायंस के बीच।
एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट बता दें जो आज के मैच में लागू किया गया है, या कहें कि हमें बताया जा रहा है कि जलंधर से ये रूल आया है कि हर रेडिंग टीम को पहले क्वार्टर में हर एक रेडर को कम से कम 2 रेड करने पड़ते हैं। तो वो आज वैंकूवर लायंस से नहीं हुआ, इसी वजह से 1 पॉइंट उनका या उनके खिलाफ गया पक्ष में खालसा वॉरियर्स के। जी हाँ, बिल्कुल दबाएं। देखिए, रूल्स के मुताबिक खेलना तो अनिवार्य है और कहीं ना कहीं अगर आप चूक करेंगे, गलती करेंगे तो उसका खमियाजा आपको भुगतना होगा। और वही हुआ वैंकूवर लायंस के साथ। पर खालसा वॉरियर्स जिस प्रकार उनको बढ़त मिल चुकी है, बहुत ही जबरदस्त है। बिंदर हरमीत यहाँ पे कहते हुए, गोपी मानकी यू आर द बेस्ट स्टॉपर, जस्ट कीप सम पेशेंस, यू आर द बेस्ट स्टॉपर एवर, जस्ट कीप इट अप ब्रो। देखिए, लगातार जो इनकी फैन बेस है वो बढ़ रही है और कारण है जो उनकी परफॉर्मेंस ऑन फील्ड है। गोपी मानकी के पास ना केवल ताकत है, बल है, दिलचस्पी है, पर कहीं ना कहीं जो टेक्निक है वो भी बहुत शानदार है। और यहाँ पे वो और अपने फेलो स्टॉपर्स जानेंगे और कबाती जानेंगे कि इस मैच में अभी भी बहुत रुचि बची है। इस तीसरे क्वार्टर में कहें तो 6-6 की बराबरी का स्कोर 4 पॉइंट के फासले से शुरू हुआ था, अभी भी 4 पॉइंट पे ही है, यानी वैंकूवर लायंस लगभग कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है इस मैच में। या बिल्कुल, ये क्वार्टर इस मुकाबले के लिए बहुत ही अहम, क्या यहाँ पे बढ़त बना के रख पाएगी। यहाँ पे अंग मिलता हुआ एक बार फिर बहुत ही आसानी के साथ, और वैंकूवर लायंस के लिए मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज़ है कि सुच्चा आज अच्छी फॉर्म में है, अच्छी लय में है, और ये अंक भी उनको जाता हुआ। ये सारे दृश्य, ये पूरा जुनून जज्बा देख के काफी लोग बहुत खुश होंगे। जरूर सुखबीर सिंह बादल साहब भी खुश होंगे, वेव खुश होगी, सोनालिका ट्रैक्टर्स के लोग खुश होंगे, और सबसे ज्यादा खुश होंगे कबड्डी के फैंस दुनिया भर में जितने भी हैं, क्योंकि फेसबुक और ट्विटर के जरिए तो आप हमारे साथ जुड़ ही सकते हैं, और साथ में आप YouTube में भी मैचेस देख सकते हैं। खासकर हिंदुस्तान के बाहर अगर आप देख रहे हैं तो youtube.com/World Kabaddi League 14 पे जाइए, सारे मैचेस का मजा लाइव लीजिए। यह फिलहाल हड्डी बहुत बिजी नजर आ रहे हैं और यहाँ पे बच्चों को खुश करते हुए, और देखिए खालसा वॉरियर्स के भी कितने समर्थक, कल भी खालसा वॉरियर्स अपना मुकाबला खेली थी, जीती थी, बहुत बढ़िया हमने वापसी की थी, और आज भी उसी अंदाज से खेलते हुए। आपको बता दें कि इसके बाद एक और बहुत रोचक मुकाबला है पंजाब थंडर और रॉयल किंग्स यूएसए के बीच। रॉयल किंग्स यूएसए जो कि टेक्निकली यहाँ पे मेजबान टीम है, क्योंकि उनके ओनर जो है सर प्यारा, वो हमें यहाँ पे होस्ट कर रहे हैं गुरु हरगोबिंद हॉकी स्टेडियम में। यहाँ पे बलवान सिंह एक और पॉइंट आज के मैच में स्टैंड आउट परफॉर्मर, सबसे ज्यादा रेड्स कन्वर्ट एक ही खिलाड़ी ने किए हैं दोनों टीम मिला के। यह कन्वर्ट भी किया, सबसे ज्यादा रेड भी बलवान सिंह ने डाली है। 12 रेड करने के लिए आए हैं और 12 की 12 में सफल रहे हैं, जो दर्शाता है कितना बढ़िया कार्य उन्होंने किया अभी तक। फैंस खासकर बच्चों के बीच में कबाब और हड्डी तो बहुत ही पॉपुलर, ऐसा लग रहा है कि उनके साथ ज्यादा ऑटोग्राफ्स और फोटोग्राफ्स लिए जा रहे हैं, शायद खिलाड़ियों से भी ज्यादा। और जब से हड्डी की आंख वापस आई है, वो ज्यादा बच्चों को देखने लग गए हैं, और ये देखिए अब तो चढ़ने भी लग गए हैं। और ये कबाब है, ये हड्डी नहीं, हड्डी अभी नीचे ही है। मुझे लगता है थोड़े से, क्योंकि चोटिल हुए थे, एक आंख उनकी कल चली गई थी, थोड़ी सी सावधानी बरत रहे हैं। फिलहाल सावधानी बरतनी होगी कुलजीता मलसिया को, आज कई बार रोके गए हैं। एक बहुत टॉप खिलाड़ी है, यूएस के निवासी, यूएस के नेशनल टीम के लिए खेलते हैं। यहाँ पे सक्सेसफुल स्टॉप नहीं हुआ, डबल टच मिला, और कुलजीत ने एक और पॉइंट अपनी टीम के लिए जीता। या शुरू में मुझे लग रहा है पहले क्वार्टर में थोड़ी सी फीकी लय में थे, कुछ रेड्स उन्हें मिस करी, पर इस बार नहीं, यहाँ पे उनको अंक मिलता हुआ। और कुलजीत का अगर रिकॉर्ड देखें इस मुकाबले में 12 रेड करने के लिए आए हैं, 9 में सफल रहे हैं, तो धीरे धीरे वो भी लय में आते हुए। पर ये क्वार्टर, जिसे बार बार कह रहे हैं डिवाइन, इस मुकाबले के नजरिए में बहुत ही महत्वपूर्ण, या वैंकूवर लायंस को बढ़त मिल पाएगी। फिलहाल वॉरियर्स अपना दबदबा बना के रखती हुई। 5 मिनट और 38 सेकंड का खेल हो चुका है इस क्वार्टर में, और अब तक उच्च कोटि की रेटिंग, क्योंकि एक भी स्टॉप सक्सेसफुल देखने को नहीं मिली है। और एक ऐसे मैच में जिसमें कई स्टॉप पहले 2 क्वार्टर्स में हुए थे, खासकर दूसरे क्वार्टर में खालसा वॉरियर्स ने बहुत सक्सेसफुल स्टॉप किए थे। गोपी मानकी आज के मैच में 3 स्टॉप्स कर चुके हैं, करमजीत लसाड़ा ने भी 2 किए हैं, और चहल ने भी 1 किया है अपनी टीम के लिए। यह पहले क्वार्टर में सतनाम बिल्ला हो, नरेंद्र हो, बहुत बढ़िया कार्य किया वैंकूवर लायंस के लिए। इसके बाद थोड़े से ढीले नजर आ रहे हैं, खासकर दूसरे क्वार्टर में। इस क्वार्टर में भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, यहाँ पे स्टॉपिंग करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे सुच्चा प्रयास कर रहे हैं बैक रनिंग करने का, और यहाँ पे क्या सही वक्त पे आ गए थे, क्या उनका पहले हाथ लगा है, और
बाहर जो पाला है उससे हाथ लगा है या फिर पैर आया और मुझे लगता है अंक यहाँ पे मिलेगा खालसा वॉरियर्स को। ये इशारा किया है ऑस्ट्रेलियन एम्पायर ने, तो तुरंत खो बैठे पीछे दौड़ते हुए। और फिर से गोपी मानकी जब अपना जलवा दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए पैर लाइन पे लगा था। सुच्चा सिंह बहुत करीबी मामले में एक पॉइंट गंवाते हुए। देखिए पूरा प्रयास किया, जानते थे कि लाइन के बहुत करीब है, सेंटर लाइन के, पर प्रयास सफल रहा नहीं, तो एक अंक मिलता हुआ खालसा वॉरियर्स को और महत्वपूर्ण अंक भी। हालांकि प्रयास काफी बढ़िया था सुच्चा सिंह द्वारा। यहाँ पे गगनदीप निकलने का प्रयास कर रहे हैं और सफल रहते हुए गगनदीप को रोकना बहुत ही मुश्किल। आंधी की तरह आते हैं, तूफान की तरह वापस जाते हैं। इतने करीबी मुकाबले में अब जब 6 पॉइंट का फासला बन चुका है, तब आपको याद आता है कि गोपी मानकी ने जिस तरीके से रोका था सुच्चा सिंह को, शायद एक मैच विनिंग स्टॉप साबित हो। अभी भी वक्त है लेकिन, और वैंकूवर लायंस जानेगी कि इस मुकाबले में या इस टूर्नामेंट में ही पंजाब थंडर ने दिखा के बताया था कि किस तरीके से आप 9 पॉइंट से पिछड़ते हुए भी खालसा वॉरियर्स के खिलाफ मैच को ड्रॉ तो कर ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर से गोपी मानकी अपने 5वें सक्सेसफुल स्टॉप के लिए बलवान सिंह का 100% रिकॉर्ड यहाँ पे टूट सकता है। देखिए पहले उन्होंने कैंची का प्रयोग किया, फिर पीछे से उन्होंने झापा का प्रयोग किया और वहां से निकलना बलवान के लिए बहुत मुश्किल। और जो 100% स्ट्राइक रेट की हम बात कर रहे हैं वो निकलता हुआ, और गोपी मानकी अब बहुत ही जबरदस्त लय में नजर आए हैं। कुल मिला के 50 स्टॉपिंग्स कर चुके हैं इस टूर्नामेंट में, और ये दर्शाता है कितने कंसिस्टेंट है। आज 5 स्टॉपिंग्स उनके नाम, बहुत ही बढ़िया। 15 प्रयास किए हैं और 5 स्टॉपिंग्स। बेहतरीन। एक अगर इंडिविजुअल एक मैच में इतना बड़ा फर्क कर सकता है तो आपको पता ही चल जाता है कि उस टीम के लिए कितनी फायदेमंद बात है। लेकिन जरूर बाकी खिलाड़ियों से भी क्रेडिट नहीं ले सकते। अब मनजोत का भी 100% रिकॉर्ड चल रहा है, उन्होंने 11 में से 11 कन्वर्ट किए हैं, यानी पूरी तरह से अब टीम एफर्ट चलता हुआ। बलवान का 100% रिकॉर्ड हालांकि यहाँ पे जरूर टूटा है। तो भाई जैसे कहा जाता है कि जीत एक आदत का नाम है, और खालसा वॉरियर्स बेशक पिछड़ भी रही हो पहले क्वार्टर में, उनको आदत है जीतने की और वापस आती है किसी न किसी तरह से। उनको पता है किस प्रकार मुकाबला जीता जाता है। उनके पास मैच विनर्स हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं बतौर रेडर, बतौर स्टॉपर्स, और यहाँ पे हालांकि अंक मिलेगा कुलजीत को। पर मुझे लगता है जो फासला है, जो गैप है अंकों का, जो अभी डिफरेंस नजर आ रहा है, वो वैंकूवर लायंस को जल्द से जल्द कम करना होगा अगर वापसी कर रही है तो। गुरु हरगोबिंद हॉकी स्टेडियम में आप जहां भी देखें खालसा वॉरियर्स के समर्थक सबसे ज्यादा भरे हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समर्थन किया है कबड्डी का। वैंकूवर लायंस की भी तारीफ की है जितनी बार उन्होंने भी अच्छा खेल किया है। यहाँ पे देखिए फिर से एक और बेहतरीन प्रयास, लेकिन मनप्रीत एक बार फिर नहीं रोक पाए, और ये एक बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। मनप्रीत कल के मैच में बिल्कुल, या परसों के मैच में बहुत बढ़िया फॉर्म में थे, आज एक भी सक्सेसफुल स्टॉप नहीं। जी हाँ बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं कमी अभी खल रही है। अगर वैंकूवर लायंस की आप बात करें, जैसे आपने कहा पहले क्वार्टर के बाद इतनी अच्छी स्टॉपिंग देखने को मिली नहीं। बलवान ने याद रखी है पिछली बार सफल रहे नहीं थे, गोपी मानकी ने उनको रोका था। इस बार कौन रोकेगा, कौन आक्रमण करेगा? यहाँ पे भागते हुए देखते हुए बलवान अपने नाम के अनुरूप क्या यहाँ पे पेश आएंगे, और फिलहाल बहुत ही फुर्ती के साथ निकलते हुए, बहुत तेजी के साथ मात्र छुआ लसाड़ा को और एकदम दौड़ लिए। या एक का कॉन्फिडेंस की बूस्ट की जरूरत थी, पिछली बार रोके गए थे, इस बार नहीं रोके गए। पर ये जो दर्शक है, इनको देख के पंजाबी में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। खेडा सांझिया ने, दर्शक सांझे ने, खिडारी सांझे ने, और साडा प्यार भी सांझा है। क्यों दबाए? वधिया चंगा है जी। मेरे जो साथी हैं दबायन, धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि पंजाबी सीखने लग गए हैं, समझने लग गए हैं, और ये बहुत बढ़िया संकेत है, और मैं आपको इसके लिए मुबारक देता हूँ। शुक्रिया। और इस बात के लिए भी शुक्रिया कि आपने ये नहीं कहा कि जल्दी मैं शायद कबड्डी के मैदान पे भी दिख जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक और स्टॉप हुआ है। वैंकूवर लायंस ने बेहतरीन एक स्टॉप किया है, और फिर से शेरू यह बहुत ही बढ़िया। देखिए किस प्रकार गिरफ्त में लिया, पकड़ में लिया, कैंची टेक्निक का बिट्टू ने बहुत बढ़िया प्रयोग किया, और आज कप्तानी भी कर रहे हैं बिट्टू। आज ना केवल उनकी पहली स्टॉपिंग थी, दूसरी उनकी स्टॉपिंग थी, तो लगातार अच्छा कार्य करते हुए प्रयास कर रहे हैं। वैंकूवर लायंस की टीम जानती है संघर्ष करना होगा, और यहाँ पे एक और अंक उनको मिलता हुआ तो जीत आज 14 रेड डालने के लिए आए हैं और 11 में सफल होते हुए। तो लगभग बिल्कुल आखिरी लम्हों में हम पहुंच चुके हैं तीसरे क्वार्टर में। वैंकूवर लायंस अभी 5 पॉइंट से पिछड़ते हुए एक स्टॉप अगर कर दे
ये आप देख सकते हैं, ये है बिल्कुल हॉस्टल जो है बिल्कुल इसके साथ चिपका हुआ है, लेकिन काफी दूर है, वहां से भी लोग देख रहे हैं। ये है जुनून वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के लिए। देखिए जहां से भी आपको मुकाबला देखने को मिले, क्योंकि अभी बिल्कुल पैक्ड स्टेडियम है, तो कहीं ना कहीं अलग अलग जगह से देख रहे हैं। जैसे दबाइन कह रहे थे अपने हॉस्टल के कमरों से देख रहे हैं मुकाबला, और ये जुनून जो है ये कबड्डी का निश्चित तौर पे बहुत ही जबरदस्त, आज बहुत ही बढ़िया वातावरण, आज छुट्टी का दिन है, संडे का दिन है, ये सुपर संडे का ये पहला मुकाबला। इसके बाद एक और मुकाबला खेला जाएगा रॉयल किंग यूएसए बनाम पंजाब थंडर की टीम के बीच। और अजय इस बात के भी गवाह हैं कि हमारे साथ जितने भी सुरक्षा कर्मचारी है वो भी अपना काम तो बहुत बखूबी निभा ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ कबड्डी के ऊपर उनकी नज़र हमेशा टिकी रहती है। हर मैच को फॉलो करते हैं, सारे बड़े प्लेयर्स का नाम जानते हैं और हर टीम के लिए सपोर्ट उनका रहता है। जी, और इसको कहते हैं कि पंजाब में कबड्डी कोहिनूर है, पिंड पिंड में कबड्डी के गुल गाए जाते हैं और लोगों को इतनी मोहब्बत है। और यहाँ पे बिल्कुल जो बैक लाइन है उसके करीब आ गए थे पिच्चा, और उसके बाद बाहर धकेलते हुए अपने बल का परिचय दिया। ये इशारा कर रहे हैं कि शायद मेरी जर्सी को खींचा है, पर जैसा कि हमने पहले भी बताया कि अब रूल्स के मुताबिक रेडर जो है वो जर्सी थोड़ा बहुत खींच सकता है, उसको थोड़ी सी छूट है। यहाँ पे बहुत ही आसानी से एक बार फिर अंक मिला, पर मुश्किल जो वैंकूवर लायंस की नजर आ रही है कि जो बढ़त है अभी भी 6 अंकों की खालसा वॉरियर्स के लिए, और आखिरी जो क्वार्टर रहता है उसमें कई बार वापसी करना रहता, आसान नहीं रहता। खालसा वॉरियर्स की खासियत है कि विपक्षी टीम के ऊपर लगातार जो दबाव है वो बना के रखती है। एक बार फिर बलवान सिंह, बलवान ने आज बहुत बहुत इंप्रेस किया है। सिर्फ एक बार रोके गए थे, गोपी मांडकी ने उन्हें रोकने का कारनामा करके दिखाया था। इस बार क्या कोई रोक पाएंगे? सत्तू जो कप्तानी कर रहे हैं पिछले कुछ मैचेस में, लेकिन आज उनका जादू नहीं चला है। 12वां उनका अटेम्प्ट, एक भी सक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं, और इसी के साथ इस क्वार्टर की समाप्ति 5 पॉइंट का फासला आ जाए, उतना ज्यादा नहीं है। यह ज्यादा नहीं है, अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है आखिरी क्वार्टर में। पर खालसा वॉरियर्स की अभी भी तारीफ करनी होगी, जिस प्रकार उन्होंने जो दबाव मेंटेन करके रखा है, स्टॉपिंग बढ़िया रही है। सतनाम सत्तू भी अच्छा कार्य किया है, करमजीत ने 2 स्टॉपिंग किया, गोपी मानकी को आप भूल नहीं सकते, और कुल मिला के खालसा वॉरियर्स एक मजबूत आउटफिट नजर आ रही है। Yes, coming back from being a few points down in the first quarter, they are now leading by 5. It's 48-43 at the end of the third quarter, favor में